यानी कि मानसिक रोग, यानी कि डिप्रेशन, यानी कि स्ट्रेस, यानी कि एंजाइटी, आखिरकार वो होती क्या है? बेसिकली मानसिक लक्षण वह बीमारी है जो हमारे हर पारिवारिक रिश्ते को, हर शादीशुदा रिश्ते को, हर लव अफेयर के रिश्ते को, हर बिजनेस को खराब करती है। एंजाइटी क्या है और वो क्यों होती है और कब? सबसे इनिशियल स्टेज पे एंजाइटी है जो इंसान में बीमारियों की शुरुआत के वक्त देखी जाती है। एक वर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है और वो क्यों होता है और कब होता है? डिप्रेशन में इंसान सबसे पहले उदासी से परेशान होता है। डिप्रेशन में इंसान हर वक्त उदासी रहता है। कुछ ऐसा टिप जो दर्शकों के लिए, देखने वालों के लिए खास मददगार हो कि कैसे इस बीमारी से अपने आप को बचाया जा सकता है? तो सबसे पहले आप अपनी नींद को पूरी तरह सोएं। फ्रूट, कच्ची सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं साझा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रपानी अनेजा और हमारी खास पेशकश हेल्थ शो विद डॉक्टर मुनीश महाजन में आप सबका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम के दौरान हम जिस टॉपिक पे विचार करेंगे, जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, वो ऐसा एक टॉपिक है जो आज के समय में हर किसी के लिए चिंता का सब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है। अगर चार हम दोस्त आपस में खड़े होते हैं तो अक्सर उस टॉपिक के बारे में जिक्र होता है। अगर डॉक्टर्स के पास हम क्लिनिक में जाते हैं तो अक्सर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो उस बीमारी से जूझ रहे होते हैं, यानी कि मानसिक रोग, यानी कि डिप्रेशन, यानी कि स्ट्रेस, यानी कि एंजाइटी। आखिरकार वो होती क्या है, क्यों होती है, किन कारणों से होती है और आयुर्वेद में उसका बचाव क्या है, आज हम ये खास तौर से जानने के इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम में हमारा खास तौर से साथ देंगे डॉक्टर मुनीश महाजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम के दौरान। नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जिक्र जो सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो मानसिक रोग क्या होता है और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं? मानसिक रोगों की बात करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ इनके लक्षणों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली मानसिक लक्षण वह बीमारी है जो हमारे हर पारिवारिक रिश्ते को, हर शादीशुदा रिश्ते को, हर लव अफेयर के रिश्ते को, हर बिजनेस को खराब करती है। यह वह बीमारी है जो हमारे रिश्तों को सामाजिक लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर और बिजनेस लेवल पर हर जगह हमें परेशान ही करती है। इस बीमारी के लक्षण छोटे से लेकर बड़े लक्षण तक हर जगह हमें परेशान ही करते रहते हैं। ये लोग खुद तो परेशान होते हैं, बल्कि वह लोग अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ, साथ काम करने लोगों को भी परेशान करते हैं। ये वह बीमारी है जो हमारे रिश्तों को खराब कर देती है, हमारा बिजनेस खत्म कर देती है, हमारा सामाजिक दायरा भी खत्म कर देती है, हमारे यार दोस्तों को खत्म कर देती है, बल्कि हमें अपने बीवी बच्चों से भी दूर करती है। जितनी भी ये पति पत्नी की लड़ाइयाँ, सास बहू की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, माँ बेटे की लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ एक मानसिक रोग होने के कारण ही होती है। हर घर के अंदर का झगड़ा, हर घर के बाहर का झगड़ा, पड़ोसी के साथ झगड़ा, अपने देश के साथ नफरत या लड़ाई, रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ, ये सब लड़ाइयाँ मानसिक रोग के कारण ही होते हैं। समय रहते अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो इंसान अकेला ही रहता है और अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन की, ओसीडी की और स्किज़ोफ्रेनिया की। ये वह बीमारियां हैं जो आम इनिशियल स्टेज में हमें प्रभावित करती हैं। इस बीमारी में अगर मैं इनिशियल स्टेज की बात करूं तो जो अक्सर आम जिंदगी में पाई जाती है, इन बीमारियों में मरीज को कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है कि वह इन बीमारियों के शिकार है, परंतु वह अपना इलाज में देरी की वजह से या इलाज को ना कराने की वजह से, जो कि बाद में छोटी बीमारियों से हमारी भूलने की बीमारियों में तब्दील हो जाती है, जैसे कि अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया। ये बाद में बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान अपने
सगे संबंधियों को, भाई बहनों को या सामाजिक लेवल पे किसी इंसान को नहीं पहचान पाता, तो उसकी उम्र के एक लेवल पे जाके वो बहुत परेशान रहता है और अपनी ज़िंदगी खराब कर लेता है। एंग्जाइटी क्या है और वो क्यों होती है और कब? जी, सबसे इनिशियल स्टेज पे एंग्जाइटी है जो इंसान में बीमारियों की शुरुआत के वक्त देखी जाती है। एंग्जाइटी यानी कि घबराहट, बेचैनी, परेशानी के नाम से भी शुरू होती है, परंतु एक आम आदमी इसको एंग्जाइटी के नाम से ही जानता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि वो इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें, इस बीमारी में इंसान का दिल किसी पर्टिकुलर समय के ऊपर तेजी से धड़कता है, मरीज की हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसको लगता है कि उसका दिल छोटा हो रहा है। अगर मैं दूसरे स्टेज की बात करूं या दूसरे लक्षण की बात करूं, तो ऐसे मरीज को बहुत पसीना आता है और उसको लगता है कि लोग उसको देख रहे हैं। इस बात से उसका पसीना और बढ़ जाता है, घबराहट की वजह से उसका दिल और तेज धड़कना शुरू हो जाता है और वह परेशान हो जाता है। तीसरे लक्षण की बात करूं तो उसके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं। चौथे लक्षण में उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं। पांचवें लक्षण में पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं और वो ज्यादा यूरिन पास करता है। शारीरिक लक्षणों के अलावा इसके कुछ मानसिक लक्षण भी होते हैं, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे चिंता करना, बिना बात के हर बात की चिंता करते रहना, छोटी छोटी बातों को लेकर, काम को लेकर घबराना एक आम परेशानी होती है। एक्सेसिव वरी वह इंसान अक्सर करता है, उनको दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। यही वह बीमारी है जो बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। एक वर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है और वो क्यों होता है और कब होता है? जी, डिप्रेशन की बात करने के वक्त हम डिप्रेशन के लक्षणों से इसकी शुरुआत करेंगे। डिप्रेशन में इंसान सबसे पहले उदासी से परेशान होता है। डिप्रेशन में इंसान हर वक्त उदासी रहता है, चाहे कोई भी समय हो, किसी की शादी हो, किसी का फंक्शन हो, चाहे शादी अपनी ही क्यों ना हो, चाहे कोई फंक्शन अपने ही घर का क्यों ना हो, चाहे कोई त्योहार हो या कोई सामाजिक या देश का कोई खुशी का मौका हो, वह इंसान उस मौके पर उदास ही घूमता है। डिप्रेशन में मन उदास ही रहता है, चाहे कोई खुशी की बात हो, पर इंसान का मन उसे हर वक्त उदास ही रखता है, चाहे वह खुशी अपने ही परिवार की हो या अपनी ही जिंदगी की खुशी हो, परंतु वह उदासी की वजह से अपना समय खराब कर लेता है। डिप्रेशन की उदासी को अगर हम एक नॉर्मल तरह की उदासी से डिफ्रेंशिएट करें, तो आम जिंदगी में इंसान कितना भी दुखी हो या समय कितना भी खराब हो, इंसान दुखी या उदास नहीं होता। परंतु जो डिप्रेशन की बीमारी होती है, उसमें इंसान चाहे खुशी की बात हो या खुशी की बात ना हो, वह अंदर ही अंदर उदास ही रहता है। दूसरा लक्षण होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आपका किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, चाहे वह आपका पढ़ाई का समय है, चाहे आप कहीं काम करते हैं, चाहे आप किसी ऊंचे पद पर हैं या आप किसी ऐसे काम में हैं जो आपको अच्छा भी लगता है, परंतु आपका इंटरेस्ट किसी भी काम में नहीं होता। या ऐसा करें कि चाहे आप किसी व्यापार में भी हैं, परंतु फिर भी आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। आप अक्सर उस समय से बचने के लिए फ्री बैठे रहेंगे, मोबाइल का यूज करते रहेंगे, नेट पर बैठे रहेंगे, अपना समय बेवजह खराब करते ही रहेंगे। चाहे वह काम पर बैठकर आप अपने वक्त को खराब करें या घर पर सोफे पर बैठ के वक्त को खराब करें या बेड पर लेटे हुए वक्त को खराब करें या अपने समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे और अपना समय बर्बाद ही करते रहेंगे। बेसिकली इस बीमारी में आपको आपकी उदासी की वजह से आप अपने इंटरेस्ट वाला काम भी नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों को हर रिश्ते में नेगेटिविटी नजर आती है। वह इंसान अक्सर अपने नजदीकी रिश्तेदारों को या पारिवारिक आदमियों को डांटेगा, फटकारेगा या उनके काम में दखल देगा। ऐसे इंसान में कोई भी काम करने के बाद या किसी भी प्रकार की खुशी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वह हर वक्त हर आदमी के काम में बुराइयां निकालेगा या नेगेटिविटी दिखाएगा। अगर मैं अब इसमें तीसरे लक्षण की बात करूं तो वो है गिल्ट, यानी कि बाद में पछतावा का होना।
हर काम करने के बाद या ऐसा कहें कि गलत काम या इंटरफेयर करने के बाद उसको लगता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काम गलत था, पर उसने उस काम को कर दिया। या हम ऐसा कहें कि जब ऐसा इंसान फ्री बैठते हुए या मोबाइल पर अपना समय बर्बाद करने के बाद या टीवी देखते हुए अपना समय बर्बाद करने के बाद या किसी व्यक्ति या सामाजिक कृति की बुराई करने के बाद उसको महसूस होता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु अपनी आदत से मजबूर होने के कारण वह बाद में अपनी इन सब बुरी आदतों पर गिल्ट महसूस करता है। यानी कि वह अंदर ही अंदर उसको पता होता है कि उसको उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, और परंतु वह समय वापस नहीं आएगा। फिर भी वह इस आदत से मजबूर होने के कारण उससे किसी को लेकर भी किसी भी तरह की बुराई या नेगेटिविटी की बात नहीं करनी चाहिए थी, परंतु वह हर बात अपनी आदत से मजबूर होने के कारण ये सब बातें कर बैठता है। इस बीमारी का चौथा लक्षण होता है शरीर की थकावट। इस बीमारी में इंसान को हर वक्त थका थका महसूस होता है। उसको लगता है कि उसको कोई ताकत वाली चीज खानी चाहिए या कोई ताकत वाली दवाई खानी चाहिए या उसको किसी डाइट को बढ़ाना चाहिए, परंतु ये सब कुछ खाने के बाद भी उसकी थकावट कम नहीं होती, क्योंकि उसके शरीर की हर ताकत उसका दिमाग उससे छीन लेता है। या ऐसा कहें कि उसका दिमाग उसकी डिप्रेशन की बीमारी के कारण उसकी सारी ताकत का इस्तेमाल कर लेता है। पांचवा लक्षण इस बीमारी का होता है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। इस बीमारी में आप अपनी कंसंट्रेशन बिल्कुल खो देते हैं। आप ना तो पढ़ सकते हैं, ना आप अपना काम या बिजनेस टिक कर नहीं कर पाते। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो आप अपनी नौकरी पर कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाते। यही कारण है कि अक्सर इस बीमारी वाले लोग अपनी पढ़ाई या तो छोड़ देंगे या वह कम नंबर के साथ पास होंगे। अक्सर अपना बिजनेस अपनी आदतों के कारण खो देंगे, या ऐसा कह सकते हैं ऐसा इंसान अक्सर अपनी नौकरी भी इसी आदत के कारण या तो खो देता है या वह नौकरी में तरक्की नहीं कर पाता। छठे लक्षण की बात करूं तो इस बीमारी में अक्सर इंसान की भूख या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंसान का वजन या तो कम हो जाएगा या भूख बढ़ जाने के कारण उसकी वजह से उसका वजन बढ़ जाता है। अक्सर 50% से ज्यादा के मरीजों में उनका शरीर एक बेढंगा बढ़ता है, जैसा कि उसका पेट उसकी टांगों के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा, उसकी टांगें कमजोर होगी, उसका पेट ज्यादा बड़ा होगा और उसकी जो पीठ या कमर है वो झुकी होगी। सातवें लक्षण की बात करूं तो वह है नींद का प्रॉपर ढंग से ना आना या प्रॉपर ढंग से ना सो पाना। इस बीमारी में इंसान जब सोने लगता है तो उसको सोते सोते बिस्तर में ही 2-3 घंटे लग जाते हैं और वह सो नहीं पाएगा, या अगर वो सो भी जाएगा तो बीच बीच में उसकी आंख खुलती ही रहेगी। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे इंसान की नींद अमूमन बहुत जल्दी खुल जाती है, जैसा कि उनको उनकी नींद सुबह 5 बजे खुल जाएगी। उनको लगेगा कि उनकी नींद पूरी हो चुकी है, वह फ्रेश हो चुके हैं, परंतु 8, साढ़े 8, 9 बजते बजते उनको नींद फिर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वह उनकी नींद जो 5 बजे खुली थी वह बीमारी के कारण खुली थी, ना कि नींद पूरी होने के कारण खुली थी। अक्सर इस बीमारी में नींद पूरी ना होने के कारण सारा दिन परेशान ही रहते हैं और कोई भी अपना काम ढंग से नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं 8वें लक्षण की। इस बीमारी का 8वां लक्षण होता है जेलसी, और कुछ किताबों के रेफरेंस इसमें जेलसी के साथ चुगली की आदत का भी जिक्र करते हैं, पर अक्सर जेलसी तो हर जगह लिखी ही गई है। ऐसा इंसान अक्सर आपको अपने लोगों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की चुगलियां करता नजर आएगा, जो कि एक जेलसी का कारण है। ऐसा इंसान हमेशा लोगों की बारे में सोचता रहेगा या उनकी खुशियों को देखते हुए जलता रहेगा। ऐसा देखा गया है कि ज्यादा धर्म के पक्के लोग या अपने देश के खिलाफ चलने वाले लोग या ज्यादा अपने देश के हक में चलने वाले लोग अपने देश की, गांव की, मोहल्ले की या परिवार की बुरी बातों को करने वाले लोग अक्सर इस बीमारी के शिकार होते हैं। ऐसे लोग अक्सर ये कहते हुए दिखाई देंगे कि मेरा परिवार बहुत गलत है, मेरा देश बहुत गलत है, मेरा गांव बहुत गलत है, मेरा शहर बहुत गलत है,
सब गलत है, सब अच्छे काम नहीं करते, उसने भी गलत काम किया है, ये भी गलत काम कर रहा है, वह भी गलत काम करेगा, सब गलत काम करेंगे, सब गलत ही हैं, परंतु उसको ये पता नहीं होता कि वह एक बुरी बीमारी की गिरफ्त में आ चुका है, जिसके कारण उसके रिश्तेदार, हर व्यक्ति, हर परिवार का आदमी, हर जगह उसको खराब ही नजर आता है। इन सब लोगों के बाद अगर वह बातें करता है तो इस बीमारी में हमें अक्सर इसी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इन सब लोगों के बाद अगर बात करें कि ये बीमारी हमें क्यों होती है, तो इस बीमारी के होने के दो ही कारण होते हैं। पहला कारण होता है हमारी दिमाग का स्ट्रक्चर, हमारी कमजोरी की वजह से या किसी दुख की वजह से, जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह से हमारे दिमाग का कोई हिस्सा कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम इस मानसिक बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। हमें ये बीमारी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हम इस बीमारी का इलाज इंग्लिश दवाई खाने के साथ करते हैं, जिसके कारण इंग्लिश दवाइयों में ज्यादातर हमें नींद लाने वाली दवाइयां दी जाती है, जिसके कारण हमें नींद ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। हम गोली खाने के बाद गोली की नींद तो सो लेते हैं, परंतु जो हमारे शरीर की प्राकृतिक नींद होती है वो हम पूरी नहीं कर पाते। इसकी वजह से हम अच्छे से नहीं सो पाते। फिर हम वही अपनी प्राकृतिक नींद अपने काम के समय में या अपनी पढ़ाई के समय में पूरी करते हैं और हमारी सारी दिनचर्या खराब हो जाती है। दवाई खाने के हम आदी हो जाते हैं, परंतु अगर हम इस बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक ढंग से करें तो हमारे दिमाग का मैकेनिकल सिस्टम, यानी कि उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो कि कमजोर पड़ गया था, वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों के खाने के बाद प्राकृतिक रूप से ही ठीक हो सकता है। अदरवाइज अगर हम कहें कि कोई इंग्लिश दवाई खाने से, ज्यादा सोने से या हर वक्त अपनी नींद ना पूरी करने की वजह से हमारी ये बीमारी बढ़ती ही है, कभी भी कम नहीं होती। इस बीमारी में सबसे बुरी बात ये होती है कि ऐसे इंसान का इस बीमारी में मरीज की सबसे पहली लड़ाई अपने आप के साथ होती है, जिसमें वह एडमिट ही नहीं कर पाता कि वह इस बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि उसको यह लगता है कि वह बिल्कुल ठीक है। परंतु अगर वह समझ भी जाए या वैसा करे, वह अपने घर वालों को कह भी दे या अपने आप इरादा बना भी ले कि उसने अपना इलाज करवाना है, तो वह जब ये बात अपने घर वालों से कहता है या बतलाता है, तो वह इसको कहते हैं कि अपने गुस्से को शांत करो, अपने आप को ठंडा रखो, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं होती, अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट खत्म करो, ज्यादा मत सोचो। ऐसे ही इस मरीज का परिवार या तो खुद या उसके प्यार में उसको ये बातें कहता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं, तो अगर आप किसी इंसान को बोलो कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है और तुम दवाई खाए बगैर ही अपना बुखार ठीक कर लो, परंतु वह बुखार बिना दवाई के कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हमें अपनी बुखार को ठीक करने के लिए दवाई खानी ही पड़ेगी ताकि हम उस बुखार को उतार सके। परंतु बदकिस्मती से मरीज को दवाई, यानी कि बुखार की दवाई खाए बगैर ही अपने बुखार को ठीक करने के लिए कहा जाता है, जिसकी वजह से वह हमेशा ही अपनी बीमारी ठीक ना करने की वजह से फेल हो जाता है, या ऐसा कहो कि उसकी ये बीमारी बढ़ती ही जाती है और कभी खत्म या रुकने का नाम नहीं लेती। इस बीमारी के मरीज कहीं ये इरादा बना भी ले कि उसको अपना इलाज करवाना है, तो वह अक्सर सबसे पहले एक जनरल फिजिशियन को या एक एलोपैथी के डॉक्टर को मिलते हैं, जो कि उन्हें कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, हिम्मत रखो, आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सुबह उठ के सैर किया करो, एक्सरसाइज किया करो, अपने आप को तरोताजा रखो, तुम ठीक हो जाओगे। परंतु इस समय इस मरीज को हौसले की जरूरत कम और दवाई की जरूरत ज्यादा होती है, जिससे कि वह अपने दिमाग को ठीक कर सके और अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सके, ताकि वह इस बीमारी में बच सके और अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से ठीक कर सके।
मैंने जो पीछे आपको एग्जाम्पल देके समझाया कि इस समय में मरीज चाहकर भी अपना इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपना वजूद, अपने परिवार या अपने दोस्त या उसके डॉक्टर उसे अपनी बीमारी समझने में मदद नहीं कर पाते। मैं इस बात में कभी भी उसके दोस्तों को, उसके परिवार वालों को या डॉक्टर को बुरा नहीं कहता। दरअसल वह एक मरीज के प्यार में उसको हौसला देते हैं, परंतु यहाँ किसी हौसले की जरूरत के साथ साथ दवाई की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक उसके दिमाग का मैकेनिकल स्ट्रक्चर दवाई से ठीक नहीं होगा, उसके हार्मोन बैलेंस नहीं हो सकेंगे, तो वह नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। जैसे बिना डिप्रेशन, बिना टेंशन और बिना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के वो अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पाएगा। जी, डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया कि आखिरकार मानसिक रोग होता कैसे है, कैसे पनपता है, डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है। सो कुछ ऐसा टिप जो दर्शकों के लिए, देखने वालों के लिए खास मददगार हो कि कैसे इस बीमारी से अपने आप को बचाया जा सकता है। जी, देखिए, अगर मैं दिमाग की बीमारियों में टिप की बात करूं, तो सबसे पहले आप अपनी नींद को पूरी तरह सोएं। फ्रूट, कच्ची सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें। मसालेदार चीजों से परहेज रखें या डब्बाबंद चीजों से परहेज रखें। पिज्जा, बर्गर या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव से आप दूर रहें, क्योंकि ये वह सारी चीजें हैं जो ना तो आपके दिमाग को ताकत देती है, ना ही आपके नर्वस सिस्टम को ठीक देती है। आपको सबसे पहले अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए आप अपने आप को आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना ही होगा। वह आपको इस बीमारी को ठीक करने के लिए, आपकी दिमाग को ताज़ा करने के लिए या आपके दिमाग के उस हिस्से को ठीक करने के लिए जो आपकी पर्टिकुलर बीमारी में के कारण खराब है। जैसा कि एंजाइटी के लिए अलग हिस्सा खराब होता है, डिप्रेशन के लिए अलग हिस्सा खराब होता है, ओसीडी बीमारी के लिए अलग हिस्सा खराब होता है, या किसी और बीमारी में अलग हिस्सा खराब होता है। उस दिमाग के हिस्से की पर्टिकुलर दवाई लेने के बाद ही आप अपना इलाज कर पाएंगे। आपको एक बात समझनी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा जो रोग होता है वह रोग दिमाग का होता है, और आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना ही पड़ेगा। हमारे पास आयुर्वेद में कुछ ऐसी भी दवाइयां होती हैं जिससे मरीज को ये पता नहीं चलता कि उसको कोई दवाई उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए दी गई है। मसलन आप अपने किसी भी मरीज को दवाई उसको बिना पूछे या बिना बताए दे सकते हैं, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वह कोई दवाई अपने दूध, अपने कोल्ड ड्रिंक, अपने पानी में या खाने की किसी भी चीज में ले रहे हैं, और वह अपना इलाज कर पा रहे हैं, या उनका इलाज उनको बिना बताए भी हो सकता है। मैं और मेरी आयुर्वेद पूर्ण रूप से आपकी दिमाग की हर बीमारी जो कि आपके दिमाग के किसी भी हिस्से के कमजोर होने के कारण हुई हो, हम उस हर बीमारी का इलाज पूर्ण रूप से करने में सक्षम है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई मदद, आपकी किसी भी दिमाग की बीमारी को ठीक करने में कर सकूं। जी, तो सो आपने सुना कि आखिरकार ये बीमारी होती कैसे है, कैसे किन चीज़ों को त्याग करके हम इस बीमारी से निजात डाल सकते हैं, कैसे हम अपने आप को संभाल सकते हैं और अपने शरीर को, अपनी सेहत को तंदुरुस्त जो है रख सकते हैं। सो डॉक्टर मुनीश महाजन जी, अपना कीमती समय निकालने के लिए और इस टॉपिक पे खास तौर से अपने विचार पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। सो आज की ये खास पेशकश में इतना ही। साझा टीवी के और प्रोग्राम्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। मुझे दें इजाज़त, बने रहें साझा टीवी के साथ। नमस्कार।